सदस्य श्रीमती आशा कुमारी जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय मंत्री जी ने यहाँ पे जो वक्तव्य दिया, ये वाकई एक बहुत दुखद घटना किन्नौर के निगलसरी में हुई है। और जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया कि ये किन्नौर में कुछ ही दिनों में दूसरी घटना, पहले चितकुल में इस तरह का नेशनल हाईवे पे भूसंकलन हुआ और अब ये निगलसेरी में, जो कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रामपुर से थोड़ा ही आगे जा कर के है, शिमला और किन्नौर के बॉर्डर पे है। बहुत ही दुखद घटना ये हुई और निश्चित तौर पे जो वहाँ पे भूसंकलन हुआ, ये इसके बारे में भी हिमाचल सरकार को सोचना पड़ेगा आगे कि नेशनल हाईवेज पे अनसाइंटिफिक ब्लास्टिंग की वजह से हमारे नेशनल हाईवेज और हमारे जो फ्रेजाइल पहाड़ हैं, ये किस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा भूसंकलन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी किन्नौर गए हुए हैं, मतलब घटनास्थल पे गए हुए हैं, और आपने बताया कि माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री भी साथ में गए हुए हैं। हमारी ओर से माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनके साथ में नंदलाल जी और विक्रमादित्य सिंह जी भी गए हैं, और जगत सिंह नेगी जी जो वहाँ से खुद विधायक हैं, वो कल ही चले गए थे। पहले उनका मुख्यमंत्री जी के साथ जाने का कार्यक्रम था, मगर जैसा आपने बताया मौसम की खराबी की वजह से कल हेलीकॉप्टर नहीं जा सका, वो बाई रोड ही चले गए, वो पहुंच गए थे घटनास्थल पे। ये बहुत दुखद है कि 13 व्यक्तियों की अभी तक जो बॉडीज हैं वो रिकवर हुई हैं, और जैसा आपने बताया कि ये आंकड़ा अभी बढ़ेगा, निश्चित तौर पे बढ़ेगा। एक HRTC की बस जिसका ड्राइवर और कंडक्टर एक ये कह सकते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन से उन दोनों की जान बच गई, और उनके सामने सामने वो पहाड़ नीचे आया। और एक HRTC की बस, एक टाटा सूमो, मेरे ख्याल से जो टाटा सूमो में लोग थे उनकी 7-8 लोगों की मृत्यु हो गई, मौके पे ही मृत्यु हो गई। इसी तरह से एक ट्रक थी, शायद वो भी निकाल लिया गया है, मगर छोटी गाड़ियां कई आशंकित हैं कि उसमें चपेट में आ गई हैं, और हो सकता है नीचे बहाव के साथ नीचे ही चली गई हों, सतलज में बह गई हों, कोई अभी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस घड़ी में आपके दुख वाले जो आपने संवेदना प्रकट की है उसमें शामिल करती हूँ। जितने भी दिवंगत आत्माएं हैं, प्रभु चरणों में उनको स्थान मिले, ऐसा हम अपनी तरफ से विश्वास रखते हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि इस शोकोद्गार को जो है, जो भी दिवंगत लोग होंगे, क्योंकि कुछ पंजाब से भी हैं, कुछ हमीरपुर से हैं, जो ड्राइवर है शायद सूमो का वो हमीरपुर से था, कुछ किन्नौर से हैं, कुछ रामपुर से हैं, क्योंकि ये बस ऊपर से नीचे को जा रही थी, ये रिकांगपिओ से हरिद्वार को जा रही थी। तो निश्चित तौर पे इसमें तरह तरह के लोग, और जो छोटी गाड़ियों में होंगे वो टूरिस्ट होंगे, कुछ तभी वहाँ पे पंजाब के और अन्य लोग थे। सभी को हमारी ओर से, हमारे दल की ओर से मैं आपके माध्यम से शामिल करती हूँ। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री महोदय जब वापस आ जाएंगे और विस्तृत जानकारी यहाँ पे सदन में वो निश्चित तौर पे देंगे, और जब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा, हालांकि इतने बड़े हादसे के बाद कोई और बचा हो इसकी संभावनाएं कम नज़र आती हैं, मगर भगवती का जो मंशा होती है वो इंसान की मंशा से ज़्यादा माने रखती है। तो भगवती के से भी हम प्रार्थना करेंगे कि जो बच सकते हों, हो सकता है कोई क्रेविस के नीचे, कोई पत्थर के नीचे, ऐसी जगह पे ट्रैप्ड हो जहाँ से उनको निकाला जा सके। आपने बताया कि NDRF की टीम्स, ITBP की टीम्स, ये सारी टीम्स जो हैं ये मौके पे पहुँच गई हैं। ITBP का तो एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ जहाँ उन्होंने एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया। हम उन सब के धन्यवादी हैं जो अपनी जान पे खेल के वहाँ पे इस रेस्क्यू ऑपरेशंस में हिस्सा ले रहे हैं, और आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से हम अपने आप को इस दुख की घड़ी में शामिल करते हैं। और अगर आप उचित समझें तो हम यहाँ 1-2 मिनट का मौन भी उनके लिए रख सकते हैं। जी जी जरूर। श्री राकेश जी।